नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शिल्पा नेहा तिर्की ने, कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर क्यों कह दिया कि पहले तो बिहारी को झारखंड से निकालना पड़ेगा। आज उनके इस गुस्से का कारण बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, ये समझाएंगे आपको कि नेहा तिर्की जो है वो ऐसा क्यों कह रही हैं और क्या इसके मायने होंगे। ये सब पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा और क्या चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे झारखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं संतोष गंगवार, क्या इसके भी मायने हैं। क्या झारखंड में नए राज्यपाल के आने के बाद स्थितियां बदलेंगी, किस कारण से उनको ये जिम्मेवारी दिया गया है और एक बेहतर चुनाव को वो कैसे करवा सकते हैं, तो इस पर भी आज आपके साथ में बात करेंगे। अगली खबर आपको बताएंगे कि जेएमएम तो अपनी रैली कर ही रही थी, इसी बीच में बीजेपी के आज आदिवासी संगठनों ने बीजेपी की ओर से शामिल रैली में हिस्सा लिया और कहा आदिवासी मूलवासी को समाप्त करने की चाल हेमंत सोरेन चल रहे हैं। ये चाल के बारे में भी बताएंगे आपको, क्या बीजेपी की ओर से जो वीडियो आया है उसको भी दिखाएंगे। ये क्यों ये चीज हुआ, क्योंकि जब कल पूरे अलग अलग प्रांत में जेएमएम की ओर से रैली निकाली गई थी जिसमें बीजेपी के ऊपर हमला किया गया था कि वो झारखंड में जो है वो अलग सब कुछ करना चाहती है, एक अलग राज्य बनाना चाहती है जो हम होने नहीं देंगे। खबरों में आगे बढ़े, आज की पूरी विश्लेषण करेंगे। एग्जाम को लेकर के हमेशा हमारा विश्लेषण रहता है। आप सभी का शुक्रगुजार होंगे कि हमारे चैनल के साथ आप तेजी से जुड़ते जा रहे हैं और ये न्यूज विश्लेषण को आप अत्यधिक पसंद भी कर रहे हैं। तो पहले हम आगे बढ़े, उसके पहले शिल्पा नेहा तिर्की का इस बयान को सुन लीजिए, फिर हम आगे की कहानी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों है। घुसपैठियों के साथ साथ रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी उठा रही है। डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं, शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते। रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो। अब ये बयान तो आपने सुना कि शिल्पा नेहा तिर्की जो है एक कांग्रेस के वर्तमान में विधायक है और इन्होंने ये कहा है कि अगर डेमोग्राफी जो है इसको बदलने की बात हो रही है तो जाकर के बीजेपी से पूछिए कि रांची में फ्लैट में रहने वाले को किसने वहां का आधार कार्ड बनवा दिया। रांची से ही पहले बिहारी और दूसरे राज्य के लोगों को भगाना चाहिए। रामगढ़ में बिहारी मुखिया बन रहा है, इस पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता। आदिवासी की बात ये जो आज उठाया जा रहा है ये गलत है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेवार है। कांग्रेस का ये बयान उनके लिए एक आत्मघाती गोल साबित हो सकता है। अब आपको बताते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, जेएमएम को पता है कि उनके साथ आदिवासी कोर वोटर हैं और उनका एक सीट जो है वो लगभग 25 से 30 के बीच हमेशा रहता है। उसको बढ़ाने के लिए वो पूरी कोशिश अब कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ अर्बन एरिया का, बिहार का, यूपी का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का मतदाता जुड़ा हुआ है। चुनाव के ठीक पहले बिहारियों के बारे में ये जो जिक्र किया गया, इसे लेकर अब राजनीतिक घमासान मचेगा। अब कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा कि उसका स्टैंड क्या है। आप इसको क्यों समझाना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में आदिवासी का प्रतिशत 26 है। आप अंदाजा कर लीजिए, 26% ही आदिवासी है, 26% आदिवासी और अन्य जो हो रहे हैं, यानी कि 74% जो लोग हैं वो आउटसाइडर हैं। ऐसे में नेहा तिर्की का इस बयान से
कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को अविलंब इस पर माफी मांग लेनी चाहिए, सामने आकर उनको ये बताना चाहिए कि उनका बोलने का मतलब क्या था, और जो होगा भी, जो आने वाले समय में ये भी बोला जाएगा कि उनका बोलने का मतलब ये था। मीडिया ने उनकी बात के कुछ अंश को दिखाया, तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। वो ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। बिहारियों का, यूपी का, तमाम लोगों का बहुत हम सम्मान करते हैं। हाल ही में ही मुख्यमंत्री ने जब सर्टिफिकेट वितरण समारोह था नियुक्ति पत्र का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सभी राज्य के लोगों को वो नियुक्ति दे रहे हैं और उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन नेहा तिर्की का इस गुस्से के कारण की असली वजह भी है कि कांग्रेस का पूरे देश में जो आज माहौल है, जिस प्रकार से कांग्रेस का एंटी हो जाता है चीजें, उसको देखने के बाद कांग्रेस का आंतरिक सर्वे में लग रहा है कि उसकी सीटें घटेगी, जेएमएम की बढ़ेगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट बढ़ने वाली है, जेएमएम को नुकसान नहीं होगा। जितना भी ये बीजेपी बोल ले, लेकिन जेएमएम को नुकसान नहीं होने वाला है, उसे फायदा ही हो रहा है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर जेएमएम ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी तो इससे जेएमएम जो है वो फायदे में रह जाएगी, और ऐसे में कांग्रेस की सीट घट जाएगी। तो कांग्रेस भी अब चाहती है कि आदिवासी का जो वोट है वो उनके साथ हो। जो जितना ज्यादा एंटी आउटसाइडर्स स्टेटमेंट देगा उसको आदिवासी का वोट मिलेगा, ये एक सोच है। जबकि सच्चाई ये है कि जेएमएम के साथ ही कोर वोटर जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ उतना ज्यादा कोर वोटर आदिवासी का नहीं है जितना जेएमएम के साथ है, और जेएमएम को ये भली भांति परिचय में है उनका भी, और उनको भी ऐसा पता है। अब आपको बताते हैं कि आज बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रैली थी। इस समय संथाल परगना का मामला जो है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया है, और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि 36% से आदिवासी जो है वहां पर चेंज होकर 26% हो गया। डेमोग्राफिक चेंजिंग हुआ है, बांग्लादेश के लोग आ गए। पहले सुनवाते हैं बीजेपी की रैली में आज आदिवासी क्या कह रहे हैं, सुनिए। कल जेएमएम की ओर से भी एक रैली की गई थी जिसमें निशिकांत दुबे का पुतला दहन हुआ था, बीजेपी के खिलाफ हुआ था, और अलग अलग जेएमएम का जामताड़ा से लेकर साहिबगंज तक, पूर्वी सिंहभूम में, चाईबासा में, हर जगह पर विरोध जेएमएम ने किया था कि झारखंड को बांटने की साजिश चल रही है, और इसलिए जेएमएम जो है वो आज विरोध कर रही है, इसका आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। उसी का जवाब आज बीजेपी ने दिया, उनके साथ आदिवासी समूह के लोगों को रखा, और उन्होंने आज आरोप लगाया कि उनके साथ गलत हो रहा है। आपको पता होगा कि कल जब आदिवासी छात्रावास जो है संथाल परगना में, पाकुड़ में, वहां पर जब पुलिस के द्वारा पिटाई की गई थी कुछ लोगों की आदिवासी हॉस्टल में जाकर के, तो बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बनाया था, और अब ये मुद्दा बड़ा हो गया है। यहां पर देखिए, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये सबके बीच में जो मुद्दा है झारखंड के नियुक्ति वाला, जेपीएससी तो ठीक है, वो हर चीज को पूरा करती जा रही है, लेकिन जेएसएससी का वो एग्जाम फंस रहा है, जो एग्जाम के लिए स्टूडेंट इंतजार करते रहते हैं, और वो एग्जाम पर किसी और से कोई बयान भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह का मतलब तीसरा सप्ताह 21-22 से लेकर के 25-26 अगस्त के बीच में आपको अच्छी न्यूज मिल जाएगी, और इसका लाभ आप जरूर से लेंगे, क्योंकि ये सरकार के पास एक अपॉर्चुनिटी है युवाओं को एक साथ लेकर के चलने का। उनके पास एक ऐसा अवसर मिला है जिसमें कि जो नाराज युवा हैं उनको एक सूत्र में बांध सके। इसलिए झारखंड के युवाओं को एक साथ रखने के लिए पूरी कोशिश जारी है झारखंड सरकार की ओर से, और वो रिस्क नहीं ले रही है। लेकिन जब तक चुनाव आएगा, चुनाव के माहौल बनेगा, ये तो देर से होगा, अभी से सब कुछ दिखना शुरू हो गया है।
आगे क्या होगा उसकी ये झांकी चल रही है। एक प्रकार से पिक्चर का ट्रेलर जैसा होता है। अब अलग अलग जो नेता हैं उनके जो बयान आ रहे हैं वो बयान भी चौंकाने वाले आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।